शादी होती है तो शारीरिक सुख होना लाजमी है। एक लड़का शादी करता है तो उसके पीछे मुख्य कारण लड़की का प्यार है, लेकिन अगर गहराई से समझा जाए तो ऐसा नहीं है। बात इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे। मेरे पति राकेश एक साधारण आदमी थे। बैंक में नौकरी करते थे और बस उनकी दुनिया मेरे और हमारे छोटे से घर तक ही सीमित थी। ना कोई बड़े बड़े सपने दिखाते थे, ना उनकी बातें, उनकी आदतें, सब कुछ साधारण लगती थी। मैं अक्सर सोचती, काश मेरी शादी किसी और से हुई होती तो ज़्यादा रोमांचक होता। मेरे लिए कुछ अलग करता। मेरे करीब तभी आते थे जब उन्हें शारीरिक संतुष्टि चाहिए होती थी, और यही मेरे मन में ये बात घर कर गई कि लड़कों को सिर्फ इसी चीज़ की मतलब है। मुझे कभी उनकी कद्र ही नहीं हुई। छोटी छोटी बातों पर मैं उन्हें टोक देती। कभी कपड़े सही से नहीं पहने, कभी दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया, तो कभी बच्चों को होमवर्क में मदद करते करते थक जाते। मुझे उनकी ये सब कभी अच्छी नहीं लगी। मुझे इस बात से नफरत होती थी जब मैं बाहर मॉडर्न कपड़े पहनकर जाती और वो बोलते, बाहर निकलने से पहले ध्यान दिया करो क्या पहनना है क्या नहीं। पर मैं बेपरवाह उनकी बात ध्यान नहीं देती थी। एक दिन राकेश जल्दी उठकर काम के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने बिना देखे ही कहा, ऑफिस के बाद सब्जी ले आना। हर बार भूल जाते हो। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है। वो दरवाजे से बाहर निकले और फिर वो कभी वापस नहीं आए। राकेश का ऑफिस जाते वक्त एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। जब पुलिस की गाड़ी मेरे घर के बाहर रुकी और उन्होंने खबर दी, तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। चंद दिनों बाद मुझे पता चला कि राकेश ने हमारे नाम पर बीमा लिया था। 1 करोड़ की रकम मेरे खाते में आ गई। रिश्तेदारों ने कहा, बहुत अच्छा किया राकेश ने, देखो तुम्हारे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। मैं बस चुपचाप सुनती रही। वो 1 करोड़ रुपए मेरे सामने थे, लेकिन मेरे पास राकेश नहीं था। मैंने सोचा, इस पैसे से मैं क्या खरीद सकती हूँ। उनके चाय बनाने का तरीका, उनके बच्चों के साथ खेलना, वो हर शाम मुझे दफ्तर से फ़ोन कर कहना, कुछ चाहिए क्या। आज राकेश नहीं है और मैं खुद मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि पहले मैं बेपरवाह थी, क्योंकि लोग गंदी नज़रों से नहीं देखते थे, क्योंकि राकेश साथ रहते थे। आज ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। अब सब कुछ वही था, लेकिन उनके बिना सब अधूरा। जब मैं सुबह उठती तो उनकी आदत थी चाय बनाकर मेरे पास लाने की। अब चाय का कप खाली था। जब मैं गुस्से में होती तो वो मजाक करके मेरा मूड हल्का कर देते। अब वो खामोशी थी जो मेरे दिल को हर दिन तोड़ती थी। मुझे याद आता है कैसे वो हर महीने सैलरी मिलते ही मेरे लिए चुपचाप मेरी पसंद की साड़ी खरीद लाते थे। मैं शिकायत करती हूँ, ज़रूरत नहीं थी, पैसे बचाया करो, और वो कहते, तुम्हारी मुस्कान के लिए इतना खर्च कर सकता हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि वो छोटे छोटे पल ही असली खुशियाँ थी। वो साधारण पल ही मेरी ज़िंदगी का आधार थे। जिन बातों को मैं नज़रअंदाज करती थी वही मेरे जीवन का हिस्सा था। जीवन का सबक। अब जब मैं अकेली हूँ तो हर पल राकेश को महसूस करती हूँ। हर चीज़, हर कोना उनकी याद दिलाता है। जो बातें पहले मुझे शिकायतें लगती थी, आज वही मेरी सबसे कीमती यादें हैं। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वो जो रिश्ता, प्यार और जो अपनापन राकेश ने मुझे दिया, उसे कोई नहीं खरीद सकता। अब मैं समझती हूँ कि प्यार दिखावा नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों से छुपा होता है। काश मैं उनकी कदर पहले ही की होती। काश मैंने उनकी हर छोटी बात को समझा होता। पर अब सिर्फ यही सोचती हूँ, उनकी कमी हर पल महसूस होती है। आज मैं नई लड़कियों की पोस्ट और वीडियो देखती हूँ, उस पे वो पति की बुराई करती हैं, और ज़्यादातर महिलाएं आज अपने पति से संतुष्ट नहीं हैं और रोज़ घर में किसी न किसी बात को लेके कलेश करती हैं। बस एक बात बोलूँगी, एक बार आंख बंद करके देखो और सोचो, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ना रहे तो तुम्हारी दुनिया कैसी रहेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसी